आज हम देखने वाले हैं मैड मनी। तो मूवी की शुरुआत कंसास शहर में होती है, जहां पर 3 औरतें और उनके परिवार वाले बहुत सारे पैसों को खत्म करने में लगे हुए हैं। तभी पुलिस उन सभी को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर पहुंच जाती है। उन 3 औरतों में से एक है नीना ब्रेविस्टर, जो कि बिना पति के अपने बच्चों को पाल रही है। दूसरी जैकी टर्मन और उसका पति बॉब टर्मन है। और आखिर में है ब्रिगेड कार्डिगन और उसका पति डॉन कार्डिगन। डॉन कार्डिगन पैसों को टॉयलेट में बहा रहा है और दूसरी तरफ उसकी पत्नी ब्रिगेड पैसों को एक बैग में भरती है और बैग को लेकर पीछे से भागने की तैयारी में है। वो कुछ मीट का इस्तेमाल करती है ताकि पड़ोसियों की डॉगीज का ध्यान भटका सके और बैग के साथ सही सलामत अपनी गाड़ी में पहुंच पाए। वैसे सब कुछ 3 साल पहले शुरू हुआ था। ब्रिगेड अपने पड़ोसी मिंडी और ब्राइस की पार्टी में जाती है। उनसे ब्रिगेड काफी लंबे समय बाद मिल रही होती है, क्योंकि पिछले साल ही डॉन को नौकरी से निकाल दिया गया था और इसलिए उसने क्लब जाना ही बंद कर दिया था। फिर ब्रिगेड को मिंडी के बताने पर पता चलता है कि डॉन उन लोगों के घर को बेचने वाला है, इसलिए वो जल्दी से घर जाती है और दोनों पति पत्नी के बीच एक अच्छी खासी बहस हो जाती है। डॉन समझाता है, देखो मैं कितने ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मैं एक नौकरी भी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरी उम्र की वजह से मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा है। ब्रिगेड इसको सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम्हें मुझे ये सब कुछ पहले बता देना चाहिए था। ब्रिगेड को लगता है कि मेरा पति तो इस बारे में कुछ नहीं करने वाला, इसलिए वो खुद एक नौकरी ढूंढने का तय करती है। वैसे ऐसा करना उसके लिए बहुत मुश्किल भी साबित होता है। ब्रिगेड ने अपनी ज्यादातर जिंदगी बिना नौकरी के बिताई है। उसके पास कंप्यूटर लिटरेचर की डिग्री है और साथ ही उसको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। उसकी उम्र की बात ना ही की जाए तो वो अच्छा रहेगा। अब किसी ऑफिस में नौकरी न मिल पाने के बाद ब्रिगेड अखबार में नौकरी ढूंढती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। एक दिन उसके घर की साफ सफाई करने वाली औरत आती है। वो शिकायत करती है कि ब्रिगेड एक और बार तुम्हारा चेक बाउंस हो गया है, क्योंकि तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है। उस औरत को भी पता लग जाता है कि ब्रिगेड के पास उसको देने के लिए कोई पैसे नहीं है, इसलिए वो ब्रिगेड को एक जगह का फोन नंबर देते हुए बोलती है, तुम यहाँ पर कॉल करना, तुम्हें शायद यहाँ पर कोई नौकरी मिल जाए। और अब ब्रिगेड फेडरल रिजर्व बैंक में बिल्डिंग की साफ सफाई का काम करने लगी है। जब उसे बिल्डिंग को दिखाया जा रहा होता है तब वो अपने बॉस ग्लोवर से मिलती है, जो बोलता है, यहाँ आए सभी लोगों पर बहुत अच्छे से नजर रखी जाती है, इसलिए तुम अपनी नौकरी जिम्मेदारी से करना, ठीक है। तभी ब्रिगेड का ध्यान नीना पर जाता है, जो कि नोट्स के टुकड़े करने वाली मशीन पर काम करती है। ब्रिगेड देखती है कि नीना के पास उन सभी कमरे में जाने की चाबियां हैं जिनमें पैसा रखा हुआ है। वो साथ ही इस बात पर भी नजर रखती है कि रोज कितने सारे पुराने और घिस चुके नोटों को फाड़ा जाता है। अपने काम के बाद वो थक हार कर घर पहुंचती है। वो डॉन से अपने दिन के बारे में कोई बात करने से मना कर देती है, क्योंकि वो बुरी तरह से थक चुकी है। लेकिन रसोई में पानी का एक नल टूट जाता है, इसलिए उसको घर का सामान लेने के लिए एक बड़ी दुकान पर जाना पड़ता है। ब्रिगेड सभी चीजों को ध्यान से देखती है, लेकिन सबसे ज्यादा उसका ध्यान तालों पर जाता है। वो कुछ समय बाद ही थोड़ा थोड़ा करके एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाना शुरू कर देती है, ताकि वो रिजर्व बैंक से पैसे चुरा सके। अगले दिन वो बैंक में लगे सभी कैमरास पर ध्यान देती है कि कैमरास कहाँ कहाँ पर लगाए गए हैं और साथ ही कैश कहाँ कहाँ से ले जाया जाता है। तालों को खोलने की 3 ही चाबियां हैं। एक तो नोट्स को ठीक से लगाने वाले कमरे में है, दूसरी चाबी एक कर्मचारी के पास है जो कि नोट्स की जांच करने वाले कमरे में होता है, और आखिरी चाबी नोट्स के टुकड़े करने वाले कमरे में है। अब ब्रिगेड देखना चाहती है कि नीचे गिरे हुए नोट को कौन कौन लोग उठाएंगे, लेकिन सभी लोग बहुत अच्छे निकलते हैं और ब्रिगेड भी समझ जाती है कि चोरी करने वाले प्लान में उन सभी को शामिल करना एक गलती हो सकती है। यहाँ जैकी अपनी कार के साथ चक्का लगा रही है और जिस तरह वो गानों में खोए हुए आती है और अपना काम कर रही है, ब्रिगेड का ध्यान उस पर चला ही जाता है। दिन के आखिरी समय में सभी लोगों की बैग की तलाशी बैरी कॉब और शॉन लेते हैं। वैसे वो दोनों हमेशा ही नीना पर लाइन मारते रहते हैं। अब एक बार दोबारा कॉब और शॉन को मना करने के बाद नीना बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है और तभी ब्रिगेड उससे मिलने आती है। जब ब्रिगेड चोरी करने के लिए नीना का साथ मांगती है तो नीना को लगता है कि ये औरत सरकारी अफसर की तरह कोई जांच करने के लिए आ रखी है और ये ऐसा जानबूझकर कर रही है ताकि बैंक से चोरी करने वालों को पकड़ा जा सके। लेकिन कुछ देर में नीना को महसूस हो ही जाता है कि ब्रिगेड सच में चोरी करने के लिए बोल रही है। वो ब्रिगेड का साथ देने से मना कर देती है और अपने घर चले जाती है। हालांकि ब्रिगेड अपनी हिम्मत नहीं छोड़ती और वो नीना के पीछे पीछे उसके घर के बाहर पहुंच चुकी है। पहले तो वो नीना को कॉल्स करती है और उसके बाद सीधा नीना के दरवाजे पर पहुंच जाती है। वो नीना से चोरी में साथ देने के लिए बोलती रहती है, लेकिन नीना हर बार मना करते हुए वहां से उसको भेज देती है। लेकिन जल्द ही नीना चीजों के बारे में दोबारा सोचना शुरू कर देती है और जब अगले दिन उसको अपने लॉकर से ब्रिगेड के छोड़े कुछ पर्चे मिलते हैं तो पर्चों में कुछ बहुत बड़े और अच्छे स्कूल्स के नाम होते हैं। ये सब दिखाने का मकसद ये है कि अगर नीना के पास बहुत सारे पैसे आ जाए तो वे अपने बच्चों को इन स्कूल्स में पढ़ा सकती है। अब दोपहर के समय में नीना ब्रिगेड से बाथरूम में मिलती है और बोलती है, हाँ ठीक है, मैं चोरी में तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती हूँ। ब्रिगेड नीना को बताती है कि हमें अपनी चोरी करने के लिए कार्ड्स का काम करने वाले में से किसी एक की जरूरत है, इसलिए वो जैकी को चुनते हैं। वो जैकी से पार्किंग लॉट में मिलते हैं जब गलती से जैकी का पर्स उसके हाथ से गिर जाता है। तभी उन दोनों का ध्यान इस बात पर चला जाता है कि जैकी के सामान में सिरिंज भी है। दोनों जैकी को एक बार में पीने के लिए बुलाते हैं जिसका
मैनेजर ब्रिगेड का ही कोई दोस्त है। वो बोलता है तुम तीनों ये सभी गैर कानूनी बातें इतनी तेज आवाज में मत करो। फिर जैकी प्लान को सुनते ही चोरी में साथ देने के लिए मान जाती है, लेकिन नीना और ब्रिगेड चिंता दिखाते हुए बोलते हैं जैकी तुम्हें अपने नशे की आदत को छोड़ देना चाहिए। अब इतना प्यार और चिंता देकर जैकी को इतना अच्छा महसूस होता है कि वो बोलती है ठीक है, मैं अब से अपनी डायबिटीज इंजेक्शन के लिए सिरिंजेस नहीं लिया करूंगी। वो तीनों तय करते हैं कि जैसे ही हम चोरी करने के लिए तैयार होंगे तो हम तीनों एक दूसरे को इशारा करने के लिए अपनी आईब्रोज को टच करेंगे। अब अगले दिन ब्रिगेड नए ताले को अपनी बेल्ट के पीछे छुपा लेती है, इसलिए जब उसकी जांच की जाती है तो पहरेदार समझ लेते हैं कि मशीन में आवाज बेल्ट के बकल की वजह से आई होगी। अब दोपहर में खाने के समय दिखाते हैं ब्रिगेड अपनी आईब्रोज को छूकर इशारा करती है, जिसके जवाब में नीना भी ऐसा करती है, लेकिन जैकी अपना सर हिलाकर मना कर देती है। तीनों जल्दी से बाथरूम में जाते हैं ताकि पता लग सके कि जैकी ने मना क्यों किया। जैकी बताती है कि मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, शायद आज कुछ गड़बड़ हो सकती है। ब्रिगेड और नीना को ये बात बहुत बेकार लगती है और वो जैकी को टीम से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन कुछ घंटों के बाद जैकी को टीम से बाहर निकालने वाली बात के लिए ब्रिगेड और नीना को बुरा महसूस होता है, क्योंकि आज ग्लोवर ने बिना किसी बात की जांच करने का तय कर लिया है और जैकी की वजह से ही आज वो तीनों बच पाए हैं। अगले दिन सभी चीजें उनके मुताबिक ही होती हैं। तीनों अपने इशारा करते हैं और चुपचाप अपने प्लान के मुताबिक अपना काम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ब्रिगेड नोट्स की जांच करने वाले कमरे में पहुंचती है। वो कैश रखे हुए डब्बों को साफ करने का नाटक करती है। वो उस डब्बे को ढूंढ लेती है जिसके नोट्स की जांच चल रही है और फिर कैमरा और उस डब्बे के बीच खुद खड़ी हो जाती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि कैमरे पर ये ना दिखे कि वो कैश वाले डब्बे का ताला अपने ताले के साथ बदल रही है। अब ब्रिगेड वहाँ से निकलकर जैकी के पास पहुँच जाती है ताकि वो छूने वाले डब्बे का नंबर जैकी को बता सके। साथ ही वो कैश वाले डब्बे का नंबर एक पेपर पर लिख देती है और असली ताले के साथ उस पेपर को नीना के लिए बाथरूम में छोड़ देती है। अगली बारी जैकी की होती है, जिसका काम कैश वाले कार्ड्स को बिल्डिंग में इधर उधर ले जाना है। वो वही वाला डब्बा अपने साथ ले जाती है जो ब्रिगेड ने चुना है। लिफ्ट का इंतजार करते हुए वो अपने और कैमरे के बीच में डब्बे को रख लेती है और ताला खोलती है। वो डांस करने का नाटक करते हुए कुछ कैश निकालकर कचरे के डिब्बे में डाल देती है। इसके बाद वो डब्बे को लेकर नोट्स को तबाह करने वाले कमरे में पहुंचती है। अब यहाँ नीना कैश वाले डब्बे का असली ताला वापस लगा देती है। दूसरी तरफ ब्रिगेड अपना कचरा फेंकने का काम करते हुए कचरे के डब्बे में फेंके पैसे निकालकर साफ सफाई वाली चीजों में रख देती है। बाद में तीनों बाथरूम में मिलती है और सारा पैसा अपने बीच बांटकर अपने कपड़ों के नीचे छुपा लेती है। फिर दिन के आखिर में ब्रिगेड और नीना आसानी से पहरेदारों को पार कर लेती है, लेकिन उनको जैकी की चिंता होती है क्योंकि कुछ पैसे उसके पैंट से बाहर निकल रहे हैं। अब इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए नीना बैरी के साथ जानबूझकर मस्ती कर रही है और फ्लर्ट भी कर रही है ताकि जैकी को इशारा करने के लिए उन्हें थोड़ा समय मिल जाए। लेकिन वहाँ उनकी टेंशन और बढ़ जाती है जब वहाँ ग्लोवर आता है और वो गुस्से में भी दिख रहा है, लेकिन किस्मत से बस वो ब्रिगेड को डांटता है क्योंकि ब्रिगेड ने अपना एंट्रेंस कार्ड वहाँ पर गिरा दिया था। लेकिन ग्लोवर को देखकर जैकी अपने कपड़े वगैरह ठीक से देखती है और आखिरकार बाहर आते हुए पैसे वापस पैंट में डाल देती है। अब तीनों ब्रिगेड के घर पर पहुंचते हैं और पैसों की गिनती करने के बाद एक दूसरे के बीच बराबर बांट देते हैं। इस चोरी के जश्न के लिए वो पैसे एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं। तभी वहाँ पर डॉन आ जाता है और वो ये बात सुनकर खुश नहीं है कि उसकी पत्नी अब एक अपराधी बन गई है। वो बोलता है ब्रिगेड तुम इसके बाद ये कभी नहीं करोगी, लेकिन जवाब में ब्रिगेड बोलती है मैं ये चोरी दोबारा करूंगी और तब तक करूंगी जब तक हम सारा कर्ज नहीं चुका सकते। अब नीना अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए एक मस्त से स्कूल में जाती है। ब्रिगेड और डॉन पैसे जमा करने के लिए अपने बैंक में जाते हैं और अपने बैंक में पैसे 9,000 से कम रखते हैं ताकि किसी को उनके पैसों के बारे में पता न चले। डॉन अभी भी इस चोरी वाली बात को लेकर बहुत गुस्सा है, लेकिन वो अपनी पत्नी की होशियारी से खुश भी है, इसीलिए वो दोनों गाड़ी के अंदर ही किस करना शुरू कर देते हैं। अब काफी महीने गुजर जाते हैं और तीनों अभी भी बैंक में चोरी किए जा रही हैं। ग्लोवर कभी भी उनको पकड़ नहीं पाया है, चाहे कितने भी बार उसने सभी की जांच करी हो। तीनों औरतें बिना किसी मुसीबत के बाहर निकल जाती है और इस तरह ब्रिगेड ने अपने घर को बिकने से भी बचा लिया है। नीना अपने बच्चों को बढ़िया से स्कूल में भेज रही है और साथ ही उनकी सभी जरूरतों को पूरा कर रही है। अब 6 महीने बाद दिखाते हैं तीनों औरतें डॉन और बॉब के साथ मिलकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ मस्त खाना खाते हैं। वो सभी खुशियां मना रहे होते हैं कि उन्होंने अपने सारे कर्ज खत्म कर लिए और साथ ही उनके पास अब वो सब कुछ है जो वो पाना चाहते थे। हालांकि ब्रिगेड बोलती है मुझे इसमें मजा आ रहा है, मैं इस चीज को जारी रखना चाहती हूँ। जैकी और बॉब इस बात के लिए हाँ बोल देते हैं, लेकिन डॉन और नीना इसके लिए मना कर देते हैं। इसलिए ब्रिगेड फिर से सभी को भाषण देना शुरू कर देती है। देखो हमें ये करना जारी रखना चाहिए, हमारे बॉस हम लोगों के साथ गंदगी की तरह व्यवहार करते हैं। डॉन तुम ही देख लो, तुमने इतने सालों तक काम किया लेकिन तुम्हारे बॉस ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। नीना तुम अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल और
और कॉलेज में पढ़ाना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें पैसों की जरूरत तो होगी। और जैकी तुम तो पूरी दुनिया घूमना चाहती हो ना, उसके लिए भी तो तुमको पैसों की जरूरत पड़ेगी ही। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि सभी के पास इतना पैसा होना चाहिए कि आगे चलकर कोई मुसीबत ना आए, और अगर आ भी गई तो हम पैसों से उनको निपटा दें। अब ये सब कुछ सुनकर नीना इस काम को जारी रखने के लिए मान जाती है, लेकिन वो बोलती है मैं ये काम तभी जारी रखूंगी अगर तुम सभी वादा करोगे कि कोई भी बड़ी चीज नहीं खरीदेगा, ताकि किसी को भी हम लोगों पर शक ना हो। जब हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो हम किसी अच्छी जगह चले जाएंगे जहाँ हम पर कोई शक न करे। लेकिन ब्रिगेड को ये बात पसंद नहीं आती है, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं है। उनको पैसे चुराने के लिए नीना की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ब्रिगेड को ये बात माननी पड़ती है। अब ब्रिगेड बहुत ही जल्दी अपना वादा तोड़ देती है और एक बहुत ही ज्यादा महंगी और सुंदर अंगूठी खरीद लेती है। लेकिन नीना को पता नहीं क्यों उस पर शक होता है। वो उसको बाथरूम में मिलती है और उसका दस्ताना उतार देती है, जिससे ब्रिगेड की अंगूठी छुपाने की कोशिश बिल्कुल बेकार हो जाती है। और फिर नीना उसको सबक सिखाने के लिए अंगूठी निकाल लेती है और टॉयलेट में फ्लश कर देती है। ऐसा करके वो ब्रिगेड को उनके नियम याद दिलाती है कि हमें महंगी चीजें नहीं खरीदनी है। कुछ दिन बाद उसी बाथरूम में नीना ताले की चाबी के साथ खेलते हुए इधर उधर चक्कर मार रही है और सोच रही है कि आज इन दोनों ने इतना लेट कैसे कर दिया। जब ब्रिगेड वहाँ पर आती है तो वो जल्दबाजी में ताले वाला बैग फेंक देती है, और जब नीना उस बैग को कैच करती है तो गलती से चाबी उसके हाथ से सिंक में गिर जाती है और नाली में चली जाती है। ब्रिगेड बोलती है मैं वापस नीचे जैकी के पास दूसरी चाबी लेने के लिए नहीं जा सकती हूँ, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे ऊपर शक किया जाएगा। उसके पास जैकी का फोन नंबर भी नहीं है, इसीलिए वो बाथरूम में रुकी रहती है और अपने पति डॉन को कॉल करती है। अब दूसरी तरफ किसी के शक होने से पहले ही नीना अपने काम पर पहुंच जाती है। फिर डॉन जल्दी से वहां जाता है जहां बॉब नौकरी करता है और जैकी को कॉल करने को बोलता है ताकि चाबी के खो जाने के बारे में उसको बताया जा सके। बॉब का बॉस वहां पर आता है और बोलता है बॉब तुम काम करने की जगह यहाँ आराम से अपना फोन चला रहे हो। लेकिन जब बॉब वापस अपने काम पर जाने से मना करता है तो उसका बॉस उसको नौकरी से निकाल लेता है। यहाँ डॉन ब्रिगेड को ये बताने में बहुत समय लगा देता है कि जैकी किसी तरह चाबी नीना के पास पहुंचा ही देगी। अब इस वजह से ग्लोवर को शक होने लगता है कि ब्रिगेड बाथरूम में इतनी देर से क्या कर रही है। अब वो खुद बाथरूम में पहुंच जाता है और फिर अपने आप को बचाने के लिए ब्रिगेड गुस्से में बोलती है यहाँ बाथरूम से बाहर जाओ तो सभी लोग हमें तंग करते रहते हैं। मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई हूँ। वो ग्लोवर पर इतनी खतरनाक तरह से चिल्लाती है कि बेचारा ग्लोवर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरी तरफ लिफ्ट के पास खड़ी जैकी चाबी को चबाए हुए बबल गम में छुपा लेती है ताकि बबल गम के साथ चाबी को दीवार पर चिपकाया जा सके। जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है वो देखती है कि लिफ्ट में पहले ही 2 आदमी हैं, इसीलिए जैकी ऐसे नाटक करने लगती है जैसे कि वो उन दोनों आदमियों से बहुत गुस्सा है और फिर बबल गम को उनकी तरफ फेंक देती है। वो आदमी बीच से हट जाता है जिससे बबल गम और चाबी दीवार पर चिपक जाती है। फिर वो चाबी बबल गम के साथ ब्रिगेड के पास पहुंच जाती है और ब्रिगेड चाबी अपने पास रख लेती है। इस सब के दौरान नीना के पास चाबी नहीं है, इसलिए वो ताला खोलने में नाकाम हो जाती है। बैरी उसकी मदद करने के लिए आता है क्योंकि काफी बार तालों में चाबी फंस जाती है जिसकी वजह से ताला खुलता ही नहीं है। लेकिन जब उससे भी ताला नहीं खुलता तो वो हैरान हो जाता है। किस्मत से वहाँ पर सही समय पर ब्रिगेड पहुंच जाती है। वो बैरी को बोलती है तुम दरवाजा खोल दो, मुझे अंदर की सफाई करनी है। अब बैरी का ध्यान भटकाने के बाद वो चाबी को नीना के पास फेंक देती है और आखिरकार नीना कैश के भरे डब्बे को खोल पाती है। वो मुस्कुराते हुए बैरी को बोलती है अरे बैरी देखो ये तो बड़ी आसानी से खुल गया। हालांकि बैरी का ध्यान इस बात पर चला जाता है कि ताले की असली चाबी अभी भी अपनी जगह पर ऐसी पड़ी हुई है जैसे कि उसका दोबारा इस्तेमाल ही न किया गया हो। अब ब्रिगेड डॉन को कॉल करती है जो कि बॉब के साथ घूम रहा है। ब्रिगेड उन्हें बताती है कि सब कुछ ठीक हो गया है। डॉन बॉब से बोलता है भाई मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तुम्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ी। लेकिन बॉब बोलता है अरे तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है, मुझे वैसे भी वो नौकरी पसंद नहीं थी। डॉन को ये बात बड़े दिलचस्प लगती है क्योंकि वो अपनी नौकरी को मिस करने लगा है। अब काम के बाद बैरी पार्किंग में खड़ा नीना का इंतजार कर रहा होता है और बोलता है मुझे सब पता चल गया है कि तुम बैंक में क्या कर रही हो। लेकिन बैरी जाने से पहले सिर्फ ये बोलता है कि मैं अभी किसी को इस बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन तुम अपनी टीम को बता देना कि इसके बाद से तुम्हें चोरी करना बंद करना पड़ेगा। अब तीनों ब्रिगेड के दोस्त के बारे में पहुंचती हैं और अपनी मुसीबत के बारे में बात करते हैं। जैसा कि बैरी नीना को पसंद करता है इसीलिए वो सोचते हैं कि हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन नीना बोलती है मैं साफ साफ बोल देती हूँ कि पैसे के लिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। वो बोलती है कि हमें बैरी को भी अपनी टीम का हिस्सा बना लेना चाहिए। लेकिन बाकी दोनों को लगता है कि नीना को बैरी के साथ डेट पर जाना चाहिए, इसलिए नीना बोल देती है कि जब मुझे ठीक लगेगा तभी मैं डेट पर जाऊंगी। अब नीना बढ़िया तरीके से तैयार श्यार होकर बैरी के साथ घर जाती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि बैरी अपनी बीमार माँ के साथ रहता है। वो बोलती है बैरी तुम हमारी टीम का हिस्सा बन जाओ, तुम पैसे से जो चाहिए वो ले सकते हो और साथ ही मैं वादा करती हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ डेट पर चलने को तैयार हूँ। लेकिन बैरी इसके लिए मना कर देता है। अगले दिन ब्रिगेड बैरी से बात करने के लिए बाथरूम में पहुंच जाती है और पूछती है तुम इतनी सुंदर लड़की और पैसों को कैसे मना कर सकते हो। कुछ देर बाद ब्रिगेड अपने दोस्त के पास जाती है और बताती है दोस्तों बैरी हम लोगों का साथ देने के लिए मान गया है और साथ ही उसने बोला कि वो इस चीज का फायदा उठाकर
नीना के साथ डेट पर नहीं जाना चाहता। बाद में शाम के समय सभी ब्रिगेड के घर जाकर बैरी के साथ पैसे बांट लेते हैं और अब बैरी की टीम में होने से उनको इस बात का भी पता लग सकता है कि किस दिन बैंक में सभी की जांच होने वाली है। जाने से पहले नीना बैरी से बात करती है कि तुम मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें पैसों का लालच नहीं देना चाहिए था। तभी दोनों एक दूसरे को बता देते हैं कि दोनों एक दूसरे को सच में पसंद करते हैं। जब ब्रिगेड अपनी अलमीरा खोलती है तो वो देखती है कि बैरी और नीना अलमीरा के अंदर चुम्मा चाटी करने में लगे हुए हैं। अब इस सब के दौरान ब्रिगेड इस बात से थक चुकी है कि उसके पास इतना सारा पैसा होने के बाद भी वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। डॉन आजकल अपनी पुरानी नौकरी के बारे में सोचता रहता है और अपनी पत्नी ब्रिगेड को खोना नहीं चाहता है, इसलिए वो भी टीम का हिस्सा बन जाता है। वो उन सभी को बताता है कि कैसे तुम अपने काम पर झूठ बोल सकते हो और बोलता है कि मेरे पास कुछ तरीके हैं जिनसे हम दिखा सकते हैं कि हम असल में ज्यादा पैसे कमाते हैं। नीना बोल सकती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो कि शहर से बाहर रहता है और उसको गिफ्ट भेजता है। इस तरह से बॉब बोल सकता है कि वो घर पर रहकर ट्रेडिंग का काम करता है और बैरी बोल सकता है कि उसकी माँ ने एक इंश्योरेंस करवाया था, इसलिए उसको इंश्योरेंस के पैसे मिले हैं। डॉन आगे बोलता है कि खुद के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं घर पर रहकर लोगों को सलाह देकर पैसे कमाता हूँ। इसके बाद से वो पैसों को चुराने के साथ साथ उन पैसों को खर्च भी कर रहे होते हैं। जैकी और बॉब ने एक बाइक, गिटार और एक मस्त व्हीकल भी ले लिया है। नीना ने अपना पुराना घर छोड़ दिया है और अब एक नए बड़े घर में रहने लगी है। ब्रिगेड और डॉन ने अपने घर को पहले से बेहतर बनवा लिया है और बहुत सारे कपड़े, जूते सब कुछ खरीद ले हैं। वो अभी तक किसी मुसीबत में भी नहीं फंसे हैं, बस उनके सामने एक ही मुसीबत आती है, वो है इतना सारा पैसा कहाँ छुपाएं। पहली चोरी के 3 साल बाद ब्रिगेड ने अपने घर पर एक पार्टी रखी होती है। तभी उसका ध्यान एक आदमी पर जाता है जिसको वो जानती नहीं है। फिर जल्दी से उसका ध्यान उस आदमी से भी हट जाता है जब उसका पति डॉन बोलता है कि मुझे एक नई नौकरी मिल गई है और तभी नीना भी अपनी सगाई की अंगूठी उसको दिखाती है। अगले दिन पार्टी में आए उस अनजान आदमी को ग्लोवर बैंक दिखा रहा होता है। ग्लोवर एक कैश वाली ट्रॉली को अपने साथ लेके जाता है जिसको जैकी को अपने साथ ले जाना था, इसलिए जैकी अपने दोस्तों से बाथरूम में मिलती है और इस बारे में सब कुछ बताती है और साथ ही बोलती है मुझे लग रहा है कि जरूर कुछ गड़बड़ी होने वाली है। तीनों तय करते हैं कि कुछ भी फैसला लेने से पहले वो सभी चीजों का अच्छे से पता लगाएंगे। लेकिन ब्रिगेड जब अपना काम कर रही होती है तो वो इस बारे में सोचकर बहुत घबरा जाती है और देखती है कि ग्लोवर के साथ जो आदमी घूम रहा है वो तो कल उसकी पार्टी में भी आया था। इस आदमी का नाम मैंडलब्रॉड है और ये फेडरल बैंक की सुरक्षा की जांच करने का काम करता है। अब ये आदमी ग्लोवर से उसके ऑफिस में मिलता है और उसको बताता है मुझे लगता है तुम्हारे बैंक में काम करने वाले कुछ लोग कैश चुरा रहे हैं। लेकिन ग्लोवर अपने बैंक की सुरक्षा के बारे में बहुत फख्र करता है और मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसके बैंक से चोरी हुई है। वो मैंडलब्रॉड को ऑफिस से निकाल कर बोलता है जब तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत हो तभी यहाँ पर आना। और अब जब मैंडलब्रॉड ब्रिगेड के पड़ोसियों से सवाल जवाब कर रहा होता है तो डॉन को पता लग जाता है कि मैंडलब्रॉड लोगों के पैसों की जांच करने वाला एक सरकारी अफसर है, इसीलिए वो अपनी पत्नी को कॉल करता है और बोलता है तुम जल्दी से एक वकील रख लो ताकि हम अपने गुनाह कबूल कर सके और हमारी सजा छोटी हो सके। लेकिन ब्रिगेड ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि ऐसा करने से नीना के बच्चों को उससे अलग कर दिया जाएगा। अब तीनों के घरों पर नजर रखी जा रही होती है, इसलिए सभी के सभी मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि हम लोग इस मुसीबत से कैसे बच सकते हैं। ब्रिगेड बोलती है उन्होंने हमें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, इसका मतलब साफ है कि उनके पास हमारे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से हमें हमेशा की तरह रहना चाहिए और अपने पैसों के खर्च पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तब जाकर बॉब बताता है कि सब उसकी गलती का नतीजा हो सकता है। वो कहता है कि ट्रेडिंग के पैसे कमाने वाली कहानी जो मैं सबको बताता था, मैंने उसकी वजह से ट्रेडिंग करना सच में शुरू कर दिया है। बॉब ने 10,000 से भी ज्यादा डॉलर्स खर्च कर दिए हैं, इसीलिए इस बात पर IRS की नजर चली गई थी और अब उनकी जांच भी शुरू हो चुकी है। ब्रिगेड बोलती है उनके पास हमारी चोरी का कोई सबूत नहीं है, लेकिन नीना बताती है कि हमारे घरों में छुपाया हुआ पैसा खुद एक बड़ा सबूत है। इसलिए ब्रिगेड के मना करने पर भी सभी लोग सारे पैसों को खत्म करने का तय कर लेते हैं और जाने से पहले बैरी बोलता है मुझे पता है कि पुलिस वाले क्या करने वाले हैं, अगर हम लोगों में से किसी एक को भी पकड़ लिया जाएगा तो हम सभी फंस जाएंगे, इसलिए अगर हमें पकड़ लिया जाएगा तो तुम पुलिस वालों के साथ समझौता करके खुद को और बच्चों को बचा लेना। अब कहानी वापस से शुरुआत में चली जाती है। जैकी और बॉब अपने पुरानी गाड़ी को पैसों के साथ जला देते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागने से पहले उनको पकड़ लिया जाता है। नीना को नोट्स जलाते हुए पकड़ लिया जाता है और बैरिक को अपनी गाड़ी में पैसे डालते हुए पकड़ लिया जाता है। डॉन जैसे कि टॉयलेट में नोट्स भरा था, उसको इसी हालत में पकड़ लिया जाता है। हालांकि ब्रिगेड वहाँ से भागने में सफल रहती है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मैंडलब्रॉड उसका पीछा कर रहा है। और ब्रिगेड एक नकली नाम के साथ होटल में रुकने के लिए जाती है। वो होटल की रिसेप्शनिस्ट को रिश्वत देती है ताकि वो क्रेडिट कार्ड की जगह कैश दे सके। अगली सुबह जब ब्रिगेड बैठी भी नाश्ता कर रही होती है तभी वहाँ मैंडलब्रॉड आ जाता है। वो अपनी तसल्ली के लिए ब्रिगेड से कुछ सवाल जवाब करता है, लेकिन ब्रिगेड वहाँ से जाने से पहले बोलती है तुम एक पुलिस वाले नहीं हो, इसलिए तुम मुझे गिरफ्तार भी नहीं कर सकते हो। इस सब के दौरान यहाँ पुलिस वालों की टीम बाकी लोगों से सवाल जवाब कर रही होती है। बॉब ने बोला है कि मैं किसी वकील के बिना कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। डॉन नाटक करता है कि जैसे कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसकी पत्नी उसको अकेला छोड़कर चली गई। नीना से बोला जाता है तुम हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बेकार होने से बचा लेंगे। नीना इस बारे में कुछ घंटों तक
सोचती रहती है और पुलिस वालों का साथ देने के लिए मानी जाती है। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं तुमने काफी देर कर दी है, तुमसे पहले जैकी हमारा साथ देने के लिए मान गई है। हैरानी की बात तो यह है कि जैकी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, उसने अपनी दोस्त नीना को छोड़ने की बात बोली है ताकि वो अपने बच्चों के पास जा सके। ब्रिगेड अपने पड़ोसियों के घर पर जाती है और ब्रेस से उनका वकील बनने की बात बोलती है। वैसे ब्रेस इन सब मामलों में हाथ नहीं डालता, लेकिन वो अपना फैसला बदल लेता है जब ब्रिगेड उसके सामने बहुत सारा पैसा रखती है। अब दोनों पुलिस स्टेशन में जाते हैं और ब्रेस अपने आप को सभी का वकील बताता है। जैसा कि ब्रिगेड ने पहले बोला ही था कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि उन सभी ने पैसे चुराए हैं। यहाँ तक कि जब ग्लोवर को कुछ पूछताछ करने के लिए लाया जाता है तब भी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता, क्योंकि ग्लोवर को अभी भी विश्वास है कि यह हो ही नहीं सकता कि 3 सालों तक कोई मेरे बैंक में चोरी करता रहा हो और हमें पता ही ना लगा हो। पुलिस वालों के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन IRS बोलता है कि अगर आप लोगों का पैसा गैर कानूनी नहीं है तो तुम लोगों ने टैक्स तो जरूर भरा होगा। आखिर में टीम का वकील बताता है हमारे बीच एक समझौता है, टीम के सभी लोगों को बिना किसी सजा के जाने दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें सारा का सारा पैसा वापस करना होगा। टीम के सभी लोग इस बात के लिए जल्दी से मान जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ते हैं। 8 महीनों बाद तीनों औरतें दोबारा ब्रिगेड के दोस्त के बारे में मिलती हैं और बताती हैं कि उनकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है। नीना बताती है हम लोगों का हनीमून सिर्फ 2 दिन तक ही चल पाया और अब हम सभी एक छोटे से घर में रहती हैं, लेकिन अब सब कुछ पहले से बेहतर है क्योंकि हमारे घर में 2 लोगों की सैलरी आती है। जैकी अब वेट्रेस का काम करती है और उसका पति वापस नौकरी पर जाने लगा है। वो बोलती है कि अब हम लोग पैसे जमा कर रहे हैं ताकि 5 सालों में दक्षिण अफ्रीका घूम सके। ब्रिगेड की खबर कुछ अलग ही है। वो बोलती है मैड मनी, इसका मतलब यह है कि औरतें हमेशा कुछ न कुछ पैसा छुपा कर रखती हैं। अब ब्रिगेड अपने दोस्तों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देती है। उसने अभी तक बार की एक जगह में बहुत सारा पैसा छुपा कर रखा हुआ था। वो सभी खुश होते हैं क्योंकि आखिरकार वो वैसी जिंदगी जी पाएंगे जैसा वो हमेशा से जीना चाहते थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।